नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। पिछले कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी ना कि मोहम्मद यूनुस चाइना के और इसने भारत को लेकर जहर उगला है। इसने वहां पे जाके बोला कि भारत का जो सेवन सिस्टर्स है ना, ये लैंड लॉक्ड है, इसको हम तोड़ सकते हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एंड वी आर द गार्डियन टू द सी एंड वी विल बी एक्सटेंशन टू द चाइनीज इकोनॉमी। अब ये पाकिस्तान से इन्होंने एक चीज सीखी है, बड़ी बड़ी बातें करना कराना कुछ है नहीं। एंड वेन एवर दे टॉक इलॉजिकल। बोलो कुछ करो मत। अरे बोलोगे कब तक? आगे तोड़ो ना ये सही चाइना के साथ मिलके, या सिर्फ बोलते ही रहोगे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने जाके वहां पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कैलकुलेशन लगा के बोला ये है म्यांमार से हम ट्रेड करेंगे सीधा चाइना, और हमारी तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन जाके भंड मार के आ गया। यहाँ भारत तो उसको सुन ही रहा था आराम से बैठे। भारत ने कुछ नहीं किया। भारत ने एक छोटा सा नोटिफिकेशन भेजा, बांग्लादेश के सामान जो भारत के अंदर आता था और जो ये पोर्ट्स यूज करते थे कैलकाटा के अंदर, मुंबई के अंदर, वो हमने एक्सेस कर दी बंद, हमने ट्रेड कर दिया बंद। अब मोहम्मद यूनुस जब भी भौंकता है ना तो बांग्लादेश को नुकसान होता ही होता और दोबारा हुआ है। बांग्लादेश जब भी भारत से बात करता है ना, पास्ट में भी इसने किया, तो ये हमेशा भारत को ये कहता है कि हम ना लैंड लॉक स्टेट है, वो भी अपने फायदे के लिए। ये मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश ऐसा क्यों करता है। आप नक्शे के ऊपर देखोगे ना तो बांग्लादेश लैंडलॉक स्टेट नहीं है। आप कहोगे कि यार ये तो समुद्र लगा हुआ है सारा बांग्लादेश के साथ, तो ये लैंडलॉक स्टेट हो कैसे गया? बांग्लादेश का जो चिटागराम पोर्ट है ना, ये बहुत अंदर जाके है, और ये जो मोंगला पोर्ट है जो कि कैलकाटा के डीप वाटर पोर्ट के बिल्कुल सामने है, ये भी शैलो पोर्ट है। यहाँ बड़ी बड़ी बोट्स आ सकती हैं लेकिन ह्यूज शिप्स नहीं आ सकते। तो जब भी बांग्लादेश को ट्रेड करना है ना गल्फ की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो भारत के आशीर्वाद के बिना वो नहीं हो सकता। इसीलिए जो बांग्लादेश है ना, वो हमारा कैलकाटा का जो डीप वाटर पोर्ट है उसको यूज करता था। फिर वहां से लैंड रूट के थ्रू मुंबई सामान जाता था और मुंबई से शिप जाते थे गल्फ की तरफ या फिर अमेरिका और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। ये कैलकाटा पोर्ट से ना सामान जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ एंड रेस्ट ऑफ दी अदर कंट्रीज। ये हमने भारत ने इनको पोर्ट्स दिए थे कैलकाटा, मुंबई, और दिल्ली में भी हमने इनको कार्गो हब दिया हुआ था कि आप ये भी यूज करो, अपनी सुविधा को बढ़ाओ, अपने ट्रेड को बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने एक फैसिलिटी दी हुई थी इनको। लेकिन कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जो इनका सामान होता था वो भारत में तो लोग खरीदते नहीं थे, तो इसलिए टैरिफ नहीं लगता था। तुम थोड़े बहुत लॉजिस्टिक चार्जेस लगा देते या सब्सिडाइज करके इनका काम चल रहा था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जब से भौंका है ना, भारत ने कहा है अब ये तुम तीनों पोर्ट्स नहीं यूज कर सकते, ना कैलकाटा का, ना मुंबई का, ना दिल्ली को। भारत ने क्रॉस कर दिया। भारत ने कहा तुम बैठो आराम से। जब से भारत ने बांग्लादेश की एक्सेस बंद किया ना, तब से भारत के ट्रेडर्स बहुत खुश हैं। भारत के ट्रेडर्स कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सामान की वजह से ना हमारे जो पोर्ट्स हैं इसके ऊपर काफी जैम हो जाता था, रूट्स बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारा सामान जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब भारत सरकार ये कह रही है कि जितना सामान तो बांग्लादेश का आ गया, अब आइंदा बांग्लादेश का सामान जो है वो भारत में एंटर नहीं होगा और ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब बुला अपने ISI को, अब बुला अपने चाइना को और तोड़ सेवन सिस्टर्स को। पुत्र तेरे पेट में लात पड़ी है, तेरा ट्रेड बंद हुआ है, उनका कुछ नहीं किया, और तू तो भौंक रहा था मैं भारत का ये तोड़ूंगा वो तोड़ूंगा। भारत ने तो कुछ भी नहीं बोला, एक चिट्ठी भेजी। भारत ने ना बांग्लादेश को दूसरी बारी मुंह पे जूता मारा है। पहले मारा था अडानी ने ना बिजली बंद कर दी थी इनकी, और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, रेमंड जो की मानी हुई है, वो भी अपना सेटअप बंद करके वहां से भारत आ गई थी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो रेमंड बोला कि हम अब नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। मोहम्मद यूसुफ है ना, भिखारी आदमी है, ये कटोरा लेके चला गया अमेरिका के पास कि अमेरिका हमें रॉ मटेरियल प्लीज दे दो, हमें प्लीज टैरिफ मत लगाना। मतलब भौंकते भी हैं, अकड़ते भी हैं और भीख भी मांगते हैं, फिर माफिया भी मांगते हैं। ये बिल्कुल DNA पाकिस्तान वाला है ना, पहले अकड़ेंगे, फिर कमर पे चोट लगेगी, फिर भीख मांगेंगे। सेम DNA देख रहे हो DNA कितना मिलता है आपस में। हम बहुत सारा आपसे रॉ मटेरियल ले लेंगे लेकिन हमें को टैरिफ पे निगोशिएट कर लेना। रॉ मटेरियल खरीदने लोग तो बेटा करोगे क्या उसका, क्योंकि तुम्हारे जो वहां पे बिजली तो आ नहीं रही, बिजली तो भारत से जाती थी। रॉ मटेरियल को खरीद कर करोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तुम्हारी चलेगी ना बिजली के। तो ये पहुंच गया वहां पे अमेरिका के पास कटोरा लेके। अब दोस्तों बेसिकली सारा गेम क्या हुआ है, बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बांग्लादेश को जब भी ट्रेड करना होता था ना, पहले गल्फ की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो भारत का वो यूज करता था रूट। अब बांग्लादेश को पूरा ये बे ऑफ बंगाल से घूमते हुए पूरा श्रीलंका से घूमते घुमाते गल्फ की तरफ जाना पड़ेगा। आप देखो डिफरेंस कितना है। पहले ये देखो, ये सीधा कैलकाटा से मुंबई, दिल्ली, और कितना इनका अच्छा भला चल रहा था ट्रेड। कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। अब ये कहते हैं कि जितनी भी सेवन सिस्टर्स है ना, ये लैंडलॉक्ड है। अब नक्शे पे देखो, वो लैंडलॉक नहीं है। बांग्लादेश जो है ये सराउंडेड है सेवन सिस्टर से। अब मिजोरम के साथ लगता है भूटान का बॉर्डर। आप ये देखो, अब यदि इनको चाइना सामान भेजना है, क्योंकि चाइना के पोर्ट्स तो उस तरफ है टुवर्ड्स द ईस्ट, अब इनको यहाँ से म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये तब जाके चाइना पहुंचे कितने लंबे रूट से। और जब ये शर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तब तक तो बनान बन जाएगी।
तो कुत्ते को घी वाकई नहीं हजम होता। तुम और पंगे ले लो भारत से, और कह लो हम ये अलग करा देंगे, वो अलग करा देंगे, फलाना करा देंगे, तुम्हारा ट्रेड हो गया बंद बेटा, तुम्हें पड़ गई दिक्कत। और भारत सरकार ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया, एक ही नोटिफिकेशन भेजा और तुम्हारे जो ट्रेड की लंका है ना वो लग गई, क्योंकि तुम्हें हरास नहीं आ रहा था, जो तुम्हारा आराम से ट्रेड यूज हो रहा था ना, जो हमने तुम्हें फैसिलिटी दी हुई थी वो तुम्हें रास नहीं आ रही थी। और तुम जाके भौके चाइना के अंदर, कभी तुम जाके भौके थे पाकिस्तान के पास। तो दोस्तों भारत सरकार ने तो बहुत अच्छा स्टेप उठाया, जो कि इनको एक्सेस बंद कर दिया जो हमारे तीनों पोर्ट्स है ना उसका। बाकी आपका क्या इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे लिखिए।